बागेश्वर के निर्मल जोशी ने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर बागेश्वर जिले का गौरव बढ़ाया है। महर्षि विद्या मंदिर बागेश्वर से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्मल जोशी मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के ग्राम रहतोली निवासी हैं। बीटेक उत्तीर्ण निर्मल के पिता पीताम्बर जोशी वन विभाग में रेंजर के पद से हाल ही में रिटायर हुए हैं, जबकि माता श्रीमती तारा जोशी गृहिणी हैं। सीसीएन न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए निर्मल ने अपनी सफलता के राज बताए। आज हमारे साथ है उत्तराखंड पीसीएस क्वालिफाइड निर्मल जोशी। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उन्हें अपनी विषम परिस्थितियों में अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़कर किस तरह से पीसीएस क्वालिफाई किया। आप हमें अपने बारे में बताएंगे, किस तरह आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, कहाँ से स्टार्ट करी? पढ़ाई मेरी बागेश्वर से स्टार्ट हुई है। 10th तक मैंने यहाँ पर महर्षि विद्या मंदिर बागेश्वर से पढ़ा। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया मेरे पिथौरागढ़, तो उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ से करी। उसके बाद 1 साल बीएससी करने के बाद AIEEE का एग्ज़ाम देके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से इंजीनियरिंग करी 4 साल आईटी से। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था इन्फोसिस में, मैंने 5.5 साल जॉब करी। उसके बाद जॉब छोड़ के तैयारी शुरू करी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। पिछले साल पीसीएस एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद लास्ट फाइनल उस पर नहीं क्लियर हो पाया। उसके बाद मैंने पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन किया एज स्केल 1 ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसे कहते हैं, IBPS क्लियर करके। उसके बाद 2-2.5 साल, लगभग 2 साल वहाँ पर काम किया। उसके बाद अब फाइनल, इसके बाद पीसीएस 2016 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो आपकी जो परीक्षा में आपको कितनी मुश्किलें आई आगे? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे थोड़ा अवेयरनेस कम होती है। जैसे अगर हम ये कहें कि जब मैंने 12वीं करी थी तो मेरे को आगे क्लियर नहीं था कि मेरे को आगे क्या करना है, क्यों करना है। तो क्योंकि सभी फ्रेंड्स वगैरह इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैंने भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे दिया। तो एक मेरे को ऐसा लगता है जो हमारे रीजन की कमी है, यानी कि रीजन मतलब बागेश्वर की जो कमी, बागेश्वर और अन्य जो ऐसे रीजन्स हैं उनकी जो कमी है वो ये है कि अवेयरनेस कम होती है, इतनी नॉलेज नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। तो जब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, जैसे उसके बाद फिर मैं पुणे गया, मैंने इन्फोसिस में जॉब करी। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ क्या चल रहा है, मतलब क्या मुझे करना चाहिए। उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आती है कि हाँ अब इस तरफ हम जा सकते हैं। तो वहाँ से मुझे इस तरफ रुचि बढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को पहाड़ में ये ज़रूर करना चाहिए कि थोड़ा अवेयरनेस फैलाएं, चाहे वो मीडिया के थ्रू ही हो, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू हो, या फिर स्टूडेंट्स के थ्रू ही, अगर कोई क्लियर कर रहा है तो यहीं से मेरी रुचि स्टार्ट हुई बेसिकली इस एग्ज़ाम की तरफ। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कितना इसमें मुश्किल आती है पीसीएस की तैयारी में? मुश्किल तो ऐसे नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है पीसीएस एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज को कोई भी, मतलब जो आईएएस का एग्ज़ाम भी होता है, पीसीएस का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम में दोनों मीडियम्स आपको यानी कि वो प्रोवाइड कराए गए हैं। यानी कि आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हिंदी में प्रॉब्लम ये होती है कि कंटेंट की कमी है। जो जैसे ऑनलाइन भी अगर हम कंटेंट ढूंढेंगे तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा कंपेयर टू हिंदी, तो ये थोड़ा सा कमी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो कंटेंट है, आपको फिर भी कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन कंपेयर टू इंग्लिश थोड़ा मुश्किल होगी। अदर देन दैट लगभग बराबर ही दोनों केसेस में होता है। अगर आपकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र में से कहीं भी होती है, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, ग्रामीण क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र? देखिए, पहली बात तो क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है, मतलब बागेश्वर हालांकि प्रॉपर सिटी में हुई है, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है वो थोड़ा ग्रामीण ही है। तो शुरुआत मैं चाहूँगा कि मेरी ग्रामीण इलाकों से हो। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ा सा मेरे को ये भी होता है कि थोड़ा मैदानी इलाके में इसलिए भी अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि गर्मी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ठंडे इलाके ज़्यादा प्रेफर करूँगा बेसिकली, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं आज इन लोग जैसे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको थोड़ा अवेयरनेस भी दे सकूँ इस मामले में। तो मैं चाहूँगा कि मेरी करियर की शुरुआत जो हो ग्रामीण इलाकों से हो। आपकी प्राथमिकता क्या क्या होंगी विकास की? आपके किस थीम को लेकर आप कार्य करेंगे अपने विकास के लिए? सबसे पहले तो मेरा जो मानना है, हमारे पहाड़ों में विमेन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा ये प्रथाएं वगैरह पे ज़्यादा डिपेंडेंट, जाति वगैरह थोड़ा सा है, मतलब कि अभी भी जो मतलब जो हम देखते हैं शहरों में जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम लोग इन प्रथाओं में जकड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा विमेन के लिए और थोड़ा सा मतलब ये सब जो कास्ट से हटके सोचने
के लिए मैं चाहूँगा कि मैं इस पे कुछ काम कर सकूँ। तो आपने अपनी जो उपलब्धि हासिल की है, आपको इसमें किस किसने सहयोग किया और आप अपनी उपलब्धि का मुख्य सहयोग किसको मानते हैं? सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जो जाएगा, जैसे मैं इन्फोसिस में जॉब करता था, इस बात के लिए मेरे को एनकरेज करना कि जॉब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि मैं जॉब छोड़ के अब तैयारी करना चाहता हूँ। तो इस बात को एनकरेज करना कि हाँ, कोई जॉब में है। वैसे जनरली क्या होता है कि अगर आप जॉब में हो तो मेंटालिटी ये होती है घर वालों की, एक जॉब लग गई है तो इसके बाद आप अगर छोड़ेंगे तो अगली जॉब लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन इस चीज़ के लिए एनकरेज कर पाना कि नहीं, सब सही होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप जॉब छोड़ के फिर से नई जॉब की तैयारी कर सकते हो, इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगा। उसके साथ साथ जब भी मैंने देखा है कि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने हमेशा ये पाया है कि मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद तैयारी शुरू करी, मैं घर पे बैठा। जनरली माहौल ये रहता है कि लड़का इंजीनियरिंग करके घर पे बैठा हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया मेरी फैमिली ने, कभी भी किसी भी मेंबर ने, और इनफैक्ट इनकरेज किया। यही नहीं, जैसे मेरे सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर्स वगैरह हैं, सब ने मुझे इनकरेज ही किया, कभी कहीं से ऐसा नेगेटिविटी कभी नहीं आई। तो इससे मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिला मेरे को कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो एक एनकरेजमेंट अपने आप मिलता है, मोटिवेशन अपने आप मिलता है। तो वहीं से मैं कहता हूँ कि आसान हो पाया मेरे लिए इसके लिए मेहनत कर पाना। तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो हमारे युवा हैं बागेश्वर के, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? इस जो सिविल परीक्षाएं होती हैं तो वो कैसे तैयारी करें, अपने अनुभव उनके साथ शेयर करेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि हमारे बेसिक्स कैसे इंप्रूव हों। बेसिक्स से मेरा मतलब है कि हम ऐसा नहीं कि हम शुरुआत में सबसे मोटी बुक जो है वो उठा लें। हम ऐसा करें कि हम 6 to 12 तक की NCERTs वगैरह जो भी सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको कवर करें, उसके बाद आगे कोशिश करें। और दूसरा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको श्योर होना चाहिए कि आप सच में उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि थोड़ा प्रिपरेशन जो जाती है वो लंबी जाती है। तो उसमें आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ, मैं इस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। ऐसा नहीं कि और लोग कर रहे हैं तो इसलिए मैं उसकी तैयारी करूँ, सिर्फ इसलिए कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो मेरे को इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ी लंबी तैयारी है और थोड़ा सा पेशेंस मांगती है। कि कई बार ऐसा होता है कि आप भी देखिए कि पिछले साल का एग्जाम जो हुआ था, 2017 में मेरा एग्जाम हुआ था, और अब जाके 2019 में फाइनल रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है। तो आपको पहली बात तो अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए तैयार रहें, ये जो टाइम पीरियड है ना, उसको एंजॉय करना पड़ेगा आपको। यानी कि ऐसा सोचना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को ये मेरा तरीका ही, इस एग्जाम को क्लियर करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि आपको पूरा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि बीच में फ्रस्ट्रेशन भी होगी, कभी एग्जाम शायद क्लियर ना भी हो, तो आपको ये भी तैयार होना चाहिए कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज नहीं क्लियर होता तो मेरे को किस तरफ जाना, मेरे एक जिसे हम बैकअप कहते हैं। जैसे क्या हुआ था लास्ट ईयर की PCS एग्जाम में, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो लाजमी था कि इतना टाइम मैंने खर्च किया, उसके बाद नहीं सिलेक्शन हुआ, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो घर वालों के कहने पे मैंने सोचा कि ऐसा क्यों कह रहा है, मैं नहीं, अगले बार की प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन घर वालों के कहने पे मैंने बैंक ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे को एहसास होता है कि हाँ, वो मेरा करेक्ट डिसीजन था, क्योंकि टाइम तो एनीवेज लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो टाइम लेके चलिए, अपने पास पेशेंस रखिए, तो सब कुछ हो जाएगा। मूल रूप से वैसे तो मेरी अपब्रिंगिंग मोस्टली बागेश्वर में ही हुई है, बागेश्वर शहर में ही। अगर गांव कहा जाए तो रेतोली करके एक गांव है हमारा, पिथौरागढ़ की सीमाओं से लगता हुआ गांव, पिथौरागढ़ बागेश्वर की सीमाओं से लगता हुआ गांव है, छोटा सा गांव। उसके बाद लेकिन मेरी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से हुई है, अपब्रिंगिंग भी यहीं से हुई। तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टच नहीं था गांव से, कभी कभी जाना होता था, कभी कभी मतलब ओकेजन्स में कभी जाना होता था। अदरवाइज मेरी मेनली अपब्रिंगिंग बागेश्वर में ही हुई है। और 11th-12th मैंने क्योंकि पिथौरागढ़ से किया तो थोड़ा टाइम पिथौरागढ़ में भी मैं रहा हूँ। मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर के पद से रिटायर हुए हैं। पीताम्बर जोशी मेरे पिताजी का नाम है, और मेरी माताजी तारा जोशी गृहिणी है, और मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं, मुझसे छोटी सिस्टर्स, दोनों विवाहित हैं, अभी एक देहरादून में, एक पिथौरागढ़ में। और बाकी मेरे, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ तो सब साथ में रहते हैं, 20-25 लोगों का परिवार है, चाचा चाची, उनके बच्चे, सब साथ में ही हम लोग रहते हैं। तो उसकी वजह से भी एक माहौल में मैं हमेशा रहा हूँ, मतलब एक जॉइंट फैमिली के माहौल में। तो ये भी मेरे लिए एक मतलब आगे किसी भी तरीके से एक मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए हमेशा सहायक सिद्ध हुआ है मेरा परिवार मेरे साथ। थैंक यू।
CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।